नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तुम भूल से भी उस जाल में फंसना नहीं। जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फिर शिकार को फंसाएगा। तुम लेकिन उस जाल में नहीं फंसना। तुमसे मेरा तात्पर्य है, मैं भारत के करोड़ों उन जैन जी से आग्रह क्या करूंगा, उनको सिर्फ मेरी ये आ, जिम्मेदारी है कि मैं आपको तथ्य आपके सामने रखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बड़े जोर शोर से चर्चा चल रही, मैं तो चर्चा भी नहीं करना चाहता, मैं इस लायक भी इन्हें नहीं समझता, क्योंकि इनकी इतनी गहराई नहीं है जो भारत को समझ सके, देश को समझ सके। लेकिन फूहड़ किस्म के लोग आ जाते हैं और कुछ फूहड़ता का प्रदर्शन करने लगते हैं। उनमें इनको आशा की किरण दिखाई पड़ती है, और आशा की किरण इसलिए क्योंकि इतने गंभीर संघर्षों के बाद देश जिस तरह से चल रहा है उसमें निश्चित रूप से कमियां हुई हैं, कमी है, लेकिन उसमें परिवर्तन का जो तरीका है वो सीआईए तय करेगा, वो रॉकफेलर तय करेगा, वो अमेरिकी डीप स्टेट तय करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो मानक आप देखते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और ये आईआईटीज का भी बतौलाबाजी अभी बंद करना पड़ेगा। जिन जिनको आप देख रहे हैं कि वो आपके सुखनबर होने वाले हैं, वो सुखनबर नहीं है। वो आपकी पीड़ा हरने वाले हैं, वो आपकी पीड़ा हरने के लिए नहीं आए हैं, वो आपकी पीड़ा बढ़ाने के लिए आए हैं। हाँ ठीक है, अगर उनका कोई प्रभाव होता है, वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में आते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी बात है। इन्फ्लुएंस करना उनका एजेंडा नहीं है, प्रभावित करना उनका एजेंडा नहीं है। इसलिए मैं प्यारे साथियों से और प्यारे नौजवानों से यह कहना चाहता हूं, अपने नौजवान भाई बहनों से कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं कि थोड़ा दिल दिमाग आंख कान खोल करके आगे बढ़ना। ये शिकारी फिर आ गया है, भेष बदल करके। ये चालाक, ये धूर्त भेष बदलकर आया है। यही केजरीवाल है और यही केजरीवाल का गैंग है। राहुल गांधी को समझ में आ गई है बात, तो राहुल थोड़ा पीछे हट रहे हैं। राहुल पीछे हट रहे हैं। वो मूवमेंट से फायदा उठाना चाहते हैं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी, उनकी अगर चाहत है तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति, एक संस्था, एक पार्टी जिसकी साख पूरी तरह से धूल धूसरित हो गई, उसकी बेईमानी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई, तो वेश बदल लिया, रूप बदल लिया और फिर अपने प्यादे को सामने कर दिया। वही ध्रुव राठी, उसी का प्यादा, वही कारावान मैगजीन और ये परेशनाथ के सुपुत्र। परेशनाथ कौन? दिल्ली प्रेस वाले परेशनाथ। आज मैं सबका कच्चा चिट्ठा आपके लिए लाया हूं। उसी के संरक्षण में काम करने वाले व्यक्ति श्रीमान सौरभ दास, आशुतोष रांका, विजेता दहिया। कौन है आशुतोष रांका? कौन है सौरभ दास? कौन है विजेता दहिया? ये आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं? ये 18 साल के बच्चे, ये नीट के बच्चों के भविष्य तय करने वाले नजर आ रहे हैं? ये पके पकाए बुढ़े हैं, इसमें आपको नौजवान दिख रहा है? षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र से खेल चला रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये वही सौरभ दास हैं जिन्होंने आरटीआई लगा करके अरविंद केजरीवाल के लिए स्वर्णकांता शर्मा जस्टिस को के खिलाफ आरोप लगवाया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस की जो एक
अधिवक्ता परिषद है, उसके कार्यक्रम में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा गई थी और इनके पुत्र और पुत्री भारत सरकार के पैनल पर हैं, उनको पैसा मिलता है। ये सारा तिकड़म इसी सौरभ दास के को लगाया था। सौरभ दास को बड़ा इंटेलेक्चुअल ब्रेन आ गया है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। अंग्रेजी बोल रहा है तो आप गफलत में मत पड़िएगा। दुर्भाग्य इस देश का है कि जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है तो उसको बड़ा ज्ञानी समझ लिया जाता है, उसको इंटेलेक्चुअल समझ लिया जाता है, उसकी बुद्धि पर आपको भरोसा होने लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक भाषा है, काबुल में गधे होते हैं, इंग्लैंड में भी मूर्खों की पूरी तादाद है जो अंग्रेजी बोलती है, अमेरिका में भी मूर्खों की बड़ी जमात है, भिखमंगे भी हैं वहां पे। तो इसको ध्यान से सुनिए। ये माननीय सौरभ दास, ये वही आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ कैंपेन को आगाज किया था। और यही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के इस आरटीआई के रिपोर्ट को लेकर के यही श्रीमान जो हैं विजेता दहिया नाम के व्यक्ति, जो कि ध्रुव राठी के यूट्यूब के पूरे कंपनी से जुड़े हुए हैं, अब ये ऑथर भी हो गए हैं, अब ये फिल्म मेकर भी हो गए हैं श्रीमान विजेता दहिया जी। लेकिन काम किन के लिए करते हैं? ध्रुव राठी के लिए करते हैं। ध्रुव राठी किन के लिए काम करते हैं? श्रीमान केजरीवाल के लिए करते हैं। उनका कांग्रेस से उस तरह से संबंध नहीं है, श्रीमान केजरीवाल के लिए काम करते हैं ध्रुव राठी जी। और ध्रुव राठी जी को बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है और वो जर्मनी में बैठ करके ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। और ये श्रीमान रहते हैं मुंबई में और वहां से ये उनके यूट्यूब के लिए कारोबार करते हैं। श्रीमान आशुतोष रंका कौन है? स्टेटेड आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन, कानपुर आईआईटी के, एलएसी के और मैकिन्जी के लिए काम करने वाले। तार समझिए। महुआ मोइत्रा को तो देखा आपने। महुआ मोइत्रा उसी मॉर्गन स्टेनले से काम करते हुए कहां पहुंच गई? तृणमूल कांग्रेस में। और ये मैकेंजी में काम करते हुए ये जो आईआईटी से पास हुए उसके बाद चले गए एलएसी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वहां से बस सीधे गिर गए आम आदमी पार्टी में। सबकी ट्रेनिंग होती है लंदन की आबो हवा में, पेरिस की आबो हवा में, न्यूयॉर्क की आबो हवा में। और श्रीमान एक जो रहते हैं वो अमेरिका प्रवास में है, दीपके जी, वो भी आएंगे कल। तो ओपन सोसाइटी, गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, एंड बिहाइंड यूएसएड, एंड बिहाइंड अदर डीप स्टेट, एंड बिहाइंड अमेरिकी इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, अमेरिकी सीआईए, ब्रिटिश MI6, हो ना हो मोसाद भी हो सकता है, FBI तो होगी ही होगी। ये सारे जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनके सहारे ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, ये जब उनकी पार्टी डिफंक्ट हो गई, उनकी पार्टी ने साख गंवा दिया, तो भेष बदल करके ये आ गया। ये सौरभ जो है वो कारावान मैगजीन के लिए लिखते हैं, नहीं लिखते हैं भगवान जाने कितना लिखते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, कारावान से उनका संबंध है। और कारावान जी के जो माननीय एडिटर है फ्रीक्वेंट विदेश दौरे पर रहते हैं, वो फ्रीक्वेंट, कभी नॉर्वे, कभी वो एडिटर्स गिल्ड के भी बहुत बड़े ये हैं। लेकिन पीछे से उनका एक अभियान चलता है, सांप्रदायिक जातीय गठजोड़ को आगे रख करके बढ़ाने का। सनातन के धुर विरोधी हैं, धर्म विशेष के समर्थन में और एक खास सनातन के विरोध में उनका एजेंडा चलता रहता है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उस बिना पर मैं ये एक्सपोजे कर रहा हूं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। इसलिए मैं जानता हूं, तभी मैं कह रहा हूं आपको कि ये श्रीमान सौरभ दास, श्रीमान आशुतोष रंका और श्रीमान विजेता दहिया ये स्पोक्स पर्सन हो गए हैं इनके। किसके? श्रीमान कॉकरोच पार्टी के। और इधर पीछे से रूपरेखा बन रही है, उसमें श्रीमान योगेंद्र यादव भी खड़े हो गए। उनको लग रहा है कि ये जो 18 लाख सीबीएसई के युवा, 22 लाख नीट के युवा और फिर अलग अलग एग्जाम तो हो ही रहे हैं, ये युवा के लिए इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार ने मैशअप कर दिया है।
इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान ने मैशअप कर दिया है और इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठनी चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा है, प्रधानमंत्री इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन मैंने कल जिस बात की तरफ आपको इशारा किया कि ये बदनीयत के साथ जो काम हो रहा है, जो अमेरिकी CIA के इशारे पर हो रहा है, और इनकी जांच अगर हो तो फौरन से पेशतर इनके कनेक्ट निकल जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इनकी जांच कीजिए, ये फौरन से पेशतर इनका कनेक्ट निकल जाएगा कि ये लंदन में कहां किससे मिला, अमेरिका में ये कहां किससे मिल रहे हैं, ध्रुव राठी का क्या खेल चल रहा है, इस सब का कनेक्शन आपको मिल जाएगा।